शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एहसास प्रोग्राम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढाला जा रहा है। एहसास प्रोग्राम का नया सर्वे किया जा रहा है। जांच पड़ताल के बाद फहरिस्तें जारी होंगी। राशन प्रोग्राम के तहत 31,000 से कम आमदन वाले अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। इस प्रोग्राम पर मजीद काम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, प्रोग्राम को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरजीह है कि सिस्टम चले और लोग मुस्तफीद हों। वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ पैकेज के ऐलान के साथ ही महंगाई के सुनामी की एक और ऊंची लहर। मुल्क भर में नाजायज मुनाफाखोरों ने चीनी की कीमतें नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी। कराची, लाहौर और पेशावर में चीनी 125 से 130 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल 65 रुपए और घी 53 रुपए किलो महंगा करने का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। रिलीफ और पीटीआई दो मुतजाद चीजें हैं। झूठे वादे करने वाली हुकूमत की किसी बात पर कौम को एतमाद नहीं। बजट की तरह उनके नाम निहात रिलीफ पैकेज भी झूठ का पलंदा है। महंगाई का रिकॉर्ड बनाने के बाद खिताब की नहीं, इस्तीफा देने की जरूरत है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ पैकेज पर रद्द अमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, 6 माह के लिए सिर्फ चंद खानदान मुस्तफीद होंगे, लेकिन सवाल यह है कि बाकी क्या करें। तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का सामना करने वाले 20 करोड़ अवाम सख्त परेशान हैं। हवास बाख्ता हुक्मरान सलाहियत से आ रही हैं। 3.25 साल में सिर्फ महरूमियां और मायूसियां ही बांटी। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी खित्ते के मुकाबले में ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई का मवाजना अमरीका और यूरोप से करते हैं। मगरबी ममालिक के अवाम को मयसर सहूलियात का भी तस्करा फरमा दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, हुकूमती कश्ती डूब रही है, डुबोने वाले मल्ला खुद हैं। पीटीआई सपोर्टर्स और उसे इक्तदार में लाने वाले मायूस दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पाकिस्तान में तैनात मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम और विजन से आगाह किया। कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। अथॉरिटी इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया भर में स्कॉलर्स के साथ मिलकर मरबूत हिकमत अमली बनाएगी। नौजवानों की किरदार साजी के लिए अखलाकियात की तालीम को फ़रोग़ देंगे। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया इस हवाले से अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अवाम की खिदमत करना असल इस्लाम है। कलअदम तंजीम के मामले को वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 2 वज़रा देख रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के किससे मामला तय हुए हैं, मेरे इल्म में नहीं। मुझे बस इतना पता है कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। इफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब, कहा, कराची की एक अहम मजहबी शख्सियत की हिदायत पर 7 रिजवी से मुआहदा किया था, जिस पर आज भी कायम हूँ। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, कश्मीरियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। कश्मीरी तलबा को पाक भारत मैच के बाद धमकियों, मुकदमों के इंदराज और दीवार से लगाया जाना काबिल अफसोस है। महारत अक़लियतों उनके मजहबी मकामात और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी की मशकूक ट्रांजैक्शंस रेफरेंस में बरियत की अपील पर समाअत। एहतसाब अदालत को साबिक सदर पर फर्द जुर्म से रोकने के हुक्म में 23 नवंबर तक तौसी। नैब ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने नैब की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। हुकूमत और कलअदम टीएलपी के दरमियान मुआहदे के बावजूद वजीराबाद तक गुजरात जीटी रोड बंद। मुजाहिरीन की करीबी पाक में मौजूदगी के बायस इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। इस्लामाबाद से गुजरात तक ट्रैफिक रवा दवा। जहलम और चकवाल से गिरफ्तार कलअदम तहरीक के मजीद 74 कारकुनान रिहा।
वजीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की मुलाकात। इफाकी वजीर मोहनिस इलाही भी मुलाकात में शरीक। मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इत्तेहादी मामलात को अहसन अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। परवेज इलाही का कहना था कि अवाम की बेहतरी के लिए वजीर आजम को मुश्किल फैसले और फौरी इकदाम करना होंगे। महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए इकदाम नागुज़ीर हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 580 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,496 हो गई। गुज़िश्ता रोज 43,901 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। पंजाब की निस्फ से जायद आबादी की कोरोना वैक्सीनेशन कर ली गई। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट। कहा पंजाब में 52% अहल अफराद को वबा की वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 48, सिंध में 40, बलूचिस्तान में 17% अफराद को वैक्सीन लगाई गई। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 87%, आज़ाद कश्मीर में 59, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 54% अवाम वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 48% अहल अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पंजाब में डेंगू से मजीद 493 अफराद बीमार। सिर्फ लाहौर में 358 डेंगू के मरीज अस्पतालों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 267 अफराद में डेंगू की तशखीस। कराची में भी डेंगू के वार मजीद तेज। माहिरीन ने सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा जाहिर कर दिया। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मशकूक ट्रांजैक्शंस रेफरेंस में बरियत की अपील में नैब की तरफ से जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा पर एहतसाब अदालत को आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म से रोकने के हुक्म में 23 नवंबर तक तौसी कर दी है। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमें जवाब जमा कराने के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए। और इसी पर आपको बताएं कि अब तो तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आ चुका है, इसे भी देखना है। फारूक एच नाइक एडवोकेट की जानिब से ये कहा गया, जबकि जस्टिस आमिर फारूक ने कहा शायद चौथा तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आने वाला है। अदालत ने नैब की इस्तदा मंजूर करते हुए केस की समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी।